हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम बात कर लेते हैं 6 नवंबर के करेंट अफेयर। ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं कि इसकी पीडीएफ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टेलीग्राम की लिंक भी है, आप वहां से जुड़ सकते हो। ठीक है। और बात कर ले कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है ना। चलो बात करते हैं आज हम अपने पहले पॉइंट के बारे में। हमारा पहला पॉइंट है नौकायन प्रतियोगिता कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड सेलिंग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ली क्वान हाई। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड सेलिंग के नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है। ये किसके जगह पर आए हैं? ये जो है किम एंडरसन के जगह पर आए हैं। ठीक है ना। बात क्लियर है इतनी। और यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि वर्ल्ड सेलिंग में नेथुरा कुमानन, ये जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या है? वर्ल्ड सेलिंग में इन्होंने भारत की तरफ से पहला मेडल जीतने वाले हैं। ठीक है ना। सबसे पहले मेडल भारत की तरफ से वर्ल्ड सेलिंग में कौन जीता है? नेथुरा कुमानन। कौन सा मेडल जीते हैं? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। और डी ऑप्शन के बारे में बात कर ले तो इन्होंने अमेरिका की तरफ से, ये अमेरिका के हैं, गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है। बात कर लेते वर्ल्ड सेलिंग की। ठीक है। वर्ल्ड सेलिंग की स्थापना कब हुई थी? 14 अक्टूबर 1907 को। हेडक्वार्टर लंदन में है। सीईओ डेविड ग्राहम है। ठीक है। इतने पॉइंट जानते रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 210 मेगावाट की लोहरी चरण वन जल विद्युत परियोजना के लिए 1810.56 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? लुहरी चरण वन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है सतलज नदी पे। ठीक है। इसका जो निर्माण है सतलज नदी पे किया जाएगा। अच्छा, किस राज्य में किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। ये जो है 758 मिलियन विद्युत उत्पादन करेगा प्रति वर्ष। एक वर्ष में 758 मिलियन यूनिट। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सतलज नदी के बारे में। तो सतलज नदी तिब्बत से निकलती है और पाकिस्तान के चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। टोटल 1450 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है। अगर इसकी बात करें सतलज नदी को भारत में पौराणिक नाम, अगर बात करें पौराणिक नामों में इसे किस नाम से जाना जाता है? सतुर्दी। सतलज नदी को सतुर्दी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलो इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है? तिब्बत में। तिब्बत में कहाँ पे? लॉन्ग केन जॉम्बो। ठीक है। ये वहाँ से सतलज नदी निकलती है। तो इतनी बातें यहाँ से जानते रहेंगे। हमारा अगला पॉइंट है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किसकी टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के दिशा निर्देश के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है? अच्छा, ये जो है बहुत ही, आप लोग इसका आंसर बताइए तब तक मैं इसके बारे में बता दूं। ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है। ठीक है ना, टीआरपी को लेकर के। ठीक है। सोशल यहाँ पे मीडिया जो है टेलीविज़न की बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही है टीआरपी को लेकर के। तो मैं टीआरपी का फुल फॉर्म बता देना चाहता हूँ। टीआरपी का फुल फॉर्म क्या है? टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। ठीक है। ये कौन निर्धारित करता है? BARC, बार्क। ठीक है ना। बार्क का फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। लेकिन यहाँ पर बार्क का फुल फॉर्म होगा जो टीआरपी निर्धारित करती है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। बार्क के दो दो फुल फॉर्म है। ठीक है ना। भाभा एटॉमिक वाला भी है और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल भी है। तो ये वाली जो बार्क है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस वाली, ये टीआरपी निर्धारित करती है। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और रोचक जान लीजिएगा कि इसने, बार्क ने, जो टीआरपी ब्रॉडकास्ट वाली है, इसने भारत के 44,000 घरों में पीपुल्स मीटर लगाए हुए हैं। ठीक है ना। लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि किसके घर में पीपुल्स मीटर लगाए गए हैं। ठीक है ना। ये वहाँ से रीड करती है चैनल का और उसके बाद यहाँ से टीआरपी निर्धारित होती है। ठीक है। आपके घर में भी लगा हो सकता है।
ठीक है। तो बात कर लेते इसके। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक गठन किया है समिति का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है शशि शेखर वेम्पति। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। शशि शेखर वेम्पति की अध्यक्षता में ये मीटिंग बनाई गई है। अच्छा, बात कर लें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण प्रसारण मंत्री कौन है? राकेश जावड़ेकर। ठीक है, ऑप्शन के बारे में देख लें तो ये क्या है? ये जो है वर्तमान में प्रसार भारती के चेयरमैन है। ठीक है, ऑप्शन सी के बारे में देख लें, अमित खरे। अमित खरे क्या है? केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय में सचिव है। अजय कुमार भल्ला क्या है? ये केंद्रीय गृह सचिव है। ठीक है, तो इतनी बातें आप जानते रहेंगे। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, किस मंत्रालय ने, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, किस मंत्रालय ने हाल ही में नर्चरिंग नाइबरहुड्स चैलेंज की शुरुआत की है? किस मंत्रालय ने नर्चरिंग नाइबरहुड चैलेंज की शुरुआत की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। ठीक है ना, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। इंग्लिश में बात कर लेते हैं तो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, HUA, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। ठीक है, अच्छा, बात कर लें कि ये किसके सहायता से शुरुआत की है? तो ये नीदरलैंड के वेर्नाल्ड वान ली फाउंडेशन के समर्थन से सहायता शुरुआत की गई है। वेर्नाल्ड वान ली फाउंडेशन के समर्थन से। ठीक है, अच्छा, इसमें और अगर हम बात कर लें कि इस मंत्रालय के, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसका भी हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, सी। इसके मंत्री कौन है? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? थावर चंद गहलोत। ठीक है, चलो, इतनी बातें क्लियर होगी। चलो आगे देख लेते हैं। हमारा अगला पॉइंट है 4 नवंबर को किसके द्वारा निर्मित नए उन्नत पिनाका रॉकेट प्रणाली का चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है? 4 नवंबर को किसके द्वारा निर्मित उन्नत पिनाका, ठीक है ना, मतलब ये जो है डेवलप्ड है पिनाका रॉकेट है, इसका चांदीपुर से टेस्ट किया गया है। तो किसके द्वारा निर्मित है ये पिनाका रॉकेट? ठीक है, तो पिनाका रॉकेट जो है DRDO द्वारा निर्मित है। DRDO मीन्स रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होगा? DRDO का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैंने नीचे लिख दिया हुआ है। अच्छा, बात कर ले पिनाका के बारे में तो DRDO ने अर्नामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट और हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के सहयोग से पिनाका को विकसित किया गया है। ठीक है, पिनाका जो है मार्क 1 का स्थान लेगा। ठीक है, इसकी मारक क्षमता 37 किलोमीटर है और टेस्ट में लगातार 6 रॉकेट का परीक्षण किया गया है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होगी। तो चलो देख लेते हैं DRDO के बारे में। तो DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 1958। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। चेयरमैन G सतीश रेड्डी। इसका जो आदर्श वाक्य है, मोट्टो, टैगलाइन, जो भी बोलना चाहो, बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन इज इन नॉलेज। स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन नॉलेज। ठीक है, हमारा जो 6 नंबर का पॉइंट है, प्रसार भारती और भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन ने 51 डायरेक्ट टू होम DTH मीन्स डायरेक्ट टू होम एजुकेशन टीवी चैनल लॉन्च करने की घोषणा किसके साथ समझौता किया है? प्रसार भारती और भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन ने 51 एजुकेशनल चैनल लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने समझौता किया हुआ है।
अब बात कर ले कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो इसके जो मंत्री है रविशंकर प्रसाद। ए और सी, केंद्रीय संचार मंत्री भी हैं रविशंकर प्रसाद, ठीक है ना। अच्छा, कानून मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, रविशंकर प्रसाद के, ठीक है ना। अच्छा, इसके पॉइंट बी के बारे में बात कर ले तो इसके मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। तो इतनी बातें यहाँ से जानते रहेंगे। प्रसार भारती के बारे में बात कर ले तो प्रसार भारती का जो स्थापना है 27 नवंबर 1997 को हुआ था, ठीक है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। चेयरमैन ए सूर्यप्रकाश है। सीईओ शशि शेखर वेम्पति हैं, ठीक है। हाल ही में फराज खान का 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये क्या थे भाई, फराज खान क्या थे जिनका 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मैं बता देना चाहता हूँ, फराज खान क्या थे, फिल्म अभिनेता थे, ठीक है। इनकी मूवी आई थी फरेब और मेहंदी, ये यूसुफ खान के बेटे हैं। टीवी सीरियल में भी इन्होंने काम किया और टीवी सीरियल का नाम क्या था, अचानक 37 साल बाद। सीरियल का नाम है अचानक 37 साल बाद, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को $600 मिलियन के सशस्त्र ड्रोन का बिक्री को मंजूरी दी है। किस देश को $600 मिलियन के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है। इसका आंसर वही है जो कल की वीडियो में या परसों की वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि अमेरिका ने $2.37 मिलियन के हार्पून मिसाइल की मंजूरी दी है। हार्पून मिसाइल की भी मंजूरी उसी देश को दी है जिसको ये वाला दिया है $600 मिलियन का। तो अभी ये अमेरिका इसका सपोर्ट कर रहा है। वो कौन सा देश है, ताइवान, ठीक है। ताइवान को $600 मिलियन के सशस्त्र ड्रोन को बेचेगा और $2.37 मिलियन से हार्पून मिसाइल को भी ताइवान को ही बेचेगा, ठीक है। 66 F-16 विमान भी ताइवान को ही देगा, ठीक है। तो ये अमेरिका जो है ताइवान का सपोर्ट करना चाहता है और इसका विरोध कौन कर रहा है, चाइना, ठीक है। 1949 में मैं बता देना चाहता हूँ कि 1949 में गृह युद्ध के समय में चीन से जो है ताइवान अलग हो गया था, ठीक है। उसी लिए ये चीन विरोध करता है उसका। बात कर लेते हैं ताइवान की, जो कैपिटल है ताइपेई, ठीक है ना। प्रेसिडेंट त्यांग इंग वेन, प्रीमियर सूत्स्के चांग। संसद का नाम क्या है, लेजिस्लेटिव युआन, और मुद्रा डॉलर है यहाँ की, ठीक है। चलो, तो इतनी बातें यहाँ से जानते रहेंगे। अच्छा, बात कर लें यहाँ पे अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका के जो 45वें प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, फिलहाल चुनाव चल रहा है। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी तांबे और सोने की खान कहाँ पे है, माइंस। तांबे और सोने की कहाँ पे है, अमेरिका में। विश्व की जो सिलिकॉन वैली है वो किसे बोला जाता है, कैलिफोर्निया को। अच्छा, अमेरिका और कनाडा को कौन सी लाइन डिवाइड करती है, 49th पैरेलल लाइन, 49वीं समांतर रेखा, ठीक है। तो इतनी बातें यहाँ से जानेंगे। हमारा 9 नंबर का पॉइंट है, विश्व वन्य जीव कोष WWF का एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कितने शहरों में 2050 तक पानी का तीव्र संकट आ सकता है। WWF की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक पानी का बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। किन शहरों में, कितने शहरों में। इसका जो करेक्ट आंसर है WWF की रिपोर्ट के अनुसार 30 शहरों में, ठीक है। WWF का मतलब है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कई तरीके से। पहले बात की, इसका जो कितने शहर संकट में आ सकते हैं, 30 शहर। टॉप पे कौन है, जयपुर, उसके बाद इंदौर, उसके बाद थाने, फिर मुंबई, कोलकाता। 6 नंबर पे कौन है, दिल्ली। जयपुर, इंदौर, थाने, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ठीक है। अच्छा, इसको बचने के लिए ने WWF ने क्या उपाय बताया है, इससे बचने के लिए आर्द्र भूमि का निर्माण करने के लिए बोला गया है। आर्द्र भूमि का मतलब है वेटलैंड्स, ठीक है।
अच्छा, एक बात और बता देना चाहते हैं कि WWF, ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसके ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा हैं। रोहित शर्मा ला लीगा और क्रिक किंगडम के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। इतनी बातें ये जानते रहिएगा, ठीक है। अच्छा, WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसकी स्थापना 19 अप्रैल 1961 में हुई थी। सॉरी, 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। हेडक्वार्टर ग्लैंड में है, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है? पवन सुखदेव। प्रेसिडेंट इमरटिस कौन है? प्रिंस फिलिप, ठीक है। तो इतनी बातें यहाँ से जानते रहेंगे। हमारा जो 10 नंबर का पॉइंट है, चंद्रकांत लहरिया, रणदीप गुलेरिया और गगनदीप कांग की कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और महामारी से निपटने के प्रयासों के पर आधारित पुस्तक का नाम बताओ। इन्होंने कौन से पुस्तक की लिखी लिखी है, ठीक है। मैं पहले बता देना चाहता हूँ, आप लोग तब तक इसका आंसर बताइए। चंद्रकांत लहरिया जो है सार्वजनिक नीति और स्वास्थ्य प्रणालियों के विशेषज्ञ हैं। रणदीप गुलेरिया एम्स के निदेशक हैं, ठीक है। गगनदीप कौंग वैक्सीन शोधकर्ता और वायरोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो इन तीनों ने मिलकर के जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और महामारी से निपटने के लिए जो बुक लिखी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है टिल वी विन, ठीक है। इसका नाम क्या है? टिल वी विन। अच्छा, एक और बुक लिखी गई थी कोविड-19 मतलब कोरोना पर। कौन सी बुक? बाय बाय कोरोना। इसके लेखक कौन है? बाय बाय कोरोना। इसका आप कमेंट में आंसर करिएगा, ठीक है ना। चलो, तो इन तीनों लोगों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ाई के खिलाफ और महामारी से निपटने के लिए कौन सी बुक लिखी है? टिल वी विन, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है, बांग्लादेश और किस देश ने संयुक्त नौसेना युद्धाभ्यास कैराट, CARAT कैराट बांग्लादेश 2020 लॉन्च किया है, ठीक है। बांग्लादेश और किस देश ने संयुक्त नौसेना युद्धाभ्यास कैराट बांग्लादेश 2020 लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका के साथ ये युद्धाभ्यास होगा, ठीक है ना। और बात कर लें यहाँ पे कैराट का फुल फॉर्म क्या है? कॉरपोरेशन एफ्लोट रेडिलेंस एंड ट्रेनिंग। मैंने नीचे लिख दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये अभी जो केवल है लॉन्च हुआ है, अभी किया नहीं जाएगा, ये बंगाल की खाड़ी में किया जाएगा, ठीक है। अभी हो नहीं रहा है, ये चल नहीं रहा है, अभी इसका मतलब प्रस्ताव हुआ है। अच्छा, बांग्लादेश के बारे में बात है तो बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा रखता है। दूसरे शब्दों में बोले कि जो भारत की सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बाउंड्री है वो किस कंट्री के साथ लगती है? तो बांग्लादेश उसका आंसर है, ठीक है। ये 5 स्टेट से लगी हुई है बांग्लादेश की, और इंडिया की जो बॉर्डर लाइन है, कौन कौन से स्टेट है? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। अच्छा, बात कर ले कि बांग्लादेश में नो मास्क नो सर्विस नीति भी लागू किया गया है। मास्क नहीं तो सर्विस नहीं, ठीक है। अब अच्छा, बात कर ले बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद। PM शेख हसीना। संसद का नाम जातीय संसद। और मुद्रा क्या है? टका। ONGC, नेक्स्ट पॉइंट है ONGC विदेश लिमिटेड, ठीक है ना। ONGC विदेश लिमिटेड OVL के नए MD और CEO कौन बनाए गए हैं? आलोक गुप्ता। ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD और CEO कौन है? आलोक गुप्ता, ठीक है ना। अच्छा, ये आलोक गुप्ता जो है NK वर्मा की जगह लेने आए हुए हैं, ठीक है ना। NK वर्मा जनवरी 2020 में ही रिटायर हो गए थे, तब से ये पोस्ट खाली थी, ठीक है। ONGC जो है भारत की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल और गैस कंपनी है ONGC, ठीक है। जैसे बात कर लें कि जितने भी क्रूड ऑयल यहाँ पर इंडिया में होते हैं, उत्पादन होते हैं, प्रोडक्शन होता है, ONGC उसका 70% प्रोडक्शन करती है, ठीक है। गैस के बारे में बात कर लें कि जो गैस
का जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में, उसमें से 80% उत्पादन कौन करता है? ओएनजीसी। तो ये सबसे बड़ी कंपनी है क्रूड ऑयल और गैस की। ठीक है। बात कर ले ओएनजीसी का फुल फॉर्म, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। स्थापना 1956 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन, एमडी और सीईओ कौन है? शशि शंकर। ठीक है ना। लास्ट हमारा आज का पॉइंट है अल्सेन और टारा। अल्सेन और टारा किस देश के लगातार तीसरे बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ओसेन सॉरी अल्सेन और टारा आइवरी कोस्ट, ये एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, इसके ये प्रेसिडेंट बने हैं तीसरी बार लगातार। ठीक है। 2010, 2015 और 2020 में ये प्रेसिडेंट तीसरी बार बने हैं। 2010 में पहली बार, फिर 2015 में, फिर 2020 में। ये रैली ऑफ रिपब्लिकन पार्टी से हैं। ठीक है ना। अच्छा, बात कर लें कि आइवरी कोस्ट के बारे में। तो इसकी जो कैपिटल है आइवरी कोस्ट की क्या है? डिफेक्टो। ठीक है ना। डिफेक्टो कैपिटल इसकी मेन कैपिटल होती है। अच्छा, इसका आप लोग आंसर करिएगा, आइवरी कोस्ट की जो है कैपिटल और करेंसी क्या है? ठीक है ना। आइवरी कोस्ट की दो कैपिटल होगी। ठीक है ना। आइवरी कोस्ट की दो कैपिटल होगी, तो दोनों का नाम और इसकी करेंसी का आप लोग कमेंट करिएगा। और प्रेसिडेंट कौन है आइवरी कोस्ट के? अल्सेन ओटारा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है। कल मिलेंगे कुछ अच्छे पॉइंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।